दोस्तों इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीव मुख्य भूमिका निभाता है। इसका आंसर कीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीव मुख्य भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस या राइजोबियम या एंट अमीबा या पैरामीशियम। इसका आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका पी राइट हो जाएगा। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में से जीव मुख्य का भूमिका निभाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। इसका आंसर कीजिएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काजीरंगा, कॉर्बेट, रणथंभौर या कान्हा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। कॉर्बेट है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, कॉर्बेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किस वर्ष हुआ था, तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 26 है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक है जो 26 है। इसका आंसर कीजिएगा, किस तत्व का जो परमाणु क्रमांक जो 26 है। तांबा, लोहा, जस्ता या चांदी का। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। एफी यानी लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, शून्य का खोज किसने की। शून्य का जो खोज था वो किसने किया था, तो भास्कर ने शून्य का खोज किए थे। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में है जो कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 10 है, 12 है या 11 या 13 है। इसका आंसर कीजिएगा, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर कीजिएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है। रेड क्लिफ जो है रेखा किससे संबंधित है, भारत और नेपाल के बीच या भारत पाकिस्तान के बीच, भारत या चीन या भारत बांग्लादेश के बीच। इसका आंसर कीजिएगा, रेड क्लिफ रेखा किस देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो सबसे हल्का तत्व हीलियम होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर कीजिएगा, ओपेक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, जिनेवा में, वियना में या पेरिस या दोहा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका पी राइट हो जाएगा। जी वियना में है जो ओपेक का मुख्यालय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इसका आंसर कीजिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, न्यूटन ने, फ्लेमिंग ने, आइंस्टीन या डार्विन ने। पेनिसिलिन की खोज जो था दोस्तों किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ था, 2012 में
या 2014 में या 2015 या 2016 में भारतीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 2015 में भारतीय योजना आयोग समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? लाल जो त्रिकोण किससे संबंधित है? शिक्षा से, परिवार नियोजन से, या स्वास्थ्य से, या खेल से? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन से लाल त्रिकोण संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? प्रशांत महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, यकृत में, या लसिका कोशिकाएं में, या फेफड़े में? एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। लसिका कोशिकाएं में जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय विखंडन से, या नाभिकीय संयोजन से, या रासायनिक अभिक्रिया से, या दहन से? जो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है किस प्रक्रिया से होता है? इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नाभिकीय संयोजन द्वारा जो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पादन होता है किसके द्वारा? नाभिकीय संयोजन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, या 1941 में, या 1942 या 1943 ईस्वी में? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में सी राइट हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल है सबसे निचली परत कौन सी है? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सप्ताप मंडल, क्षौरमंडल, आयन मंडल, या परिमंडल? इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, क्षौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 1920 में, 1930 में, या 1942 में, या 1919 ईस्वी में? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। कब? 1930 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में इसका बी राइट हो जाएगा। कीमतों में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका आंसर कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जी थे। कौन थे? चाणक्य जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो चाणक्य जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने, या महात्मा गांधी जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या भीमराव अंबेडकर जी ने? इसका आंसर कीजिएगा। मोस्ट भी है दोस्तों, भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? जो भारतीय तिरंगा है उसको डिजाइन किसने किया था? तो किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। पिंगली वेंकैया जी ने जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, या बिहार में है, या मध्य प्रदेश, या झारखंड में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस राज्य में? बिहार राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हीलियम है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है?
इसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा ग्रह है जो ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र कहलाता है, मंगल या बृहस्पति या शनि ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग है क्या कहलाता है? जो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है क्या कहलाता है? मेंटल क्रस्ट कहलाता है, या कोर, या लिथोस्फीयर कहलाता है? तो क्या कहलाता है पृथ्वी का अंदरूनी भाग? कोर कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर कीजिए। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? गांधी जी को, या नेहरू जी को, या अम्बेडकर, या पटेल जी को? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, या रूस है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल जो किसने बनाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शाहजहां ने ताजमहल बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू, कंचनजंगा, या एवरेस्ट, या नंगा पर्वत? इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो मोस्ट वीवीआई है। जॉर्ज स्टीफेसन को कहा जाता है, या जेम्स वाट को, न्यूटन को, या एडिसन को कहा जाता है? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? जिसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर का ए राइट हो जाएगा। जेम्स जॉर्ज स्टीफेसन को रेलवे का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील सिद्धांत है जो किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच हुआ है, या भारत और चीन, या भारत और श्रीलंका के बीच, या भारत और भूटान के बीच हुआ है? पंचशील सिद्धांत जो है किन दो देशों के बीच हुआ है? तो किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1960 ईस्वी में? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? गुप्त काल को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? अंधकार युग से, या स्वर्ण युग से, आधुनिक युग से, या वैदिक युग से? गुप्त काल को जो किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी जो उद्गम कहाँ से होता है? गंगा जो क्या है दोस्तों? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर कीजिएगा। मोस्ट यूवी है। गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद के कितने सदन होते हैं? मोस्ट वीवी है दोस्तों। संसद के कितने सदन होते हैं? एक सदन, या दो, या तीन, या चार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। संसद के कितने सदन होते हैं? तो दो सदन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो बी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? जो मानव शरीर में रक्त जो लाल होता है तो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है? इसका आंसर कीजिएगा। तमिलनाडु की जो राजधानी है क्या है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या चेन्नई है? तो इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह जो किस प्रकार का तारा है?
सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो येलो ड्वार्फ का तारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन किसने लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता है। इसका आंसर कीजिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय गीत था वो किसने लिखा था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र जो क्या है? H2O। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा है? तो क्षौम मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। चलिए निचली देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय ध्वज को जो डिजाइन किया था किसने किया था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।